अगर आपको छोटी-छोटी बातों को लेके घबराहट या बेचैनी की शिकायत होने लग जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज इस वीडियो के अंदर एंग्ज़ायटी की एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूँगा, जो मेनली आपके घबराहट या बेचैनी को ठीक करने में हेल्प करेगी। लेकिन इसके सिम्पटम अलग-अलग होते हैं। हर मेडिसिन की अपनी-अपनी खासियत होती है, वो किस कंडीशन के अंदर उसको यूज़ करना चाहिए। तो आज की ये मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसकी खास बात क्या है, किस तरीके के एंग्जायटी के सिम्पटम्स होते हैं, इसको मैं अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मरीज के अंदर स्थिति ये बनती है, उसका फिजिक और दिमाग दोनों के अंदर बैलेंस नहीं बन पाता है या इनकोऑर्डिनेशन होने लग जाता है, उसके कारण इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि छोटी सी बात को लेके उनके अंदर मन में घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है। ज्यादा सोचने की वजह से हाथों में कंपन या बॉडी भी वाइब्रेशन की कंडीशन के अंदर आ जाती है। छोटे बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी के अंदर भी ये सिम्पटम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे नए पर्सन के सामने जाते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उनकी धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति अगर है तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का बहुत अच्छा रोल रहता है। अब इसके अंदर एंजाइटी का ये इवन कंडीशन हो जाती है कि मरीज अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। निकलता है तो वो सोचता है कि मैं गली में जाऊंगा, वो बिल्डिंग्स जो है ऊंची ऊंची चीजें हैं मेरे ऊपर गिर जाएंगी, या लोगों के बीच में जाने से घबराने लग जाता है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिम्टम है कि जो लोग बच्चे या स्टूडेंट हैं, उनका इंटरव्यू है या एग्जाम है या वाइवा है, जो भी है, उनमें जाने से पहले ही घबराहट स्टार्ट हो जाती है। उसके कारण वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, और उनको जैसे जो बहुत इंटेलिजेंट है उनके अंदर भी दिक्कत आती है कि उनको जो रिजल्ट है वो सही तरीके का नहीं मिल पाता है। तो ये समस्या, छोटी सी समस्या एंजाइटी उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, जब मरीज सही होता है, अच्छा फील करता है, तो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी काम करने की इच्छा होती है। वो ये सोचता है कि अगर मैं वापिस ये घबराहट या बेचैनी होगी तो उस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो वो जल्दी जल्दी काम करने को निपटाने की कोशिश करता है। एक चीज। नेक्स्ट चीज ये आती है कि अगर मरीज ज्यादा सोचने लग जाता है तो उसके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन्स पैदा होने लग जाते हैं, किसी चीज को सही तरीके से कैच नहीं कर पाता। मरीज खुद कहता है कि साहब मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, या घबराहट होने के कारण मैं कुछ चीजें बोल नहीं पाता हूँ, सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मान लीजिए उसको एंग्जाइटी होगी, एंग्जाइटी का लेवल थोड़ा हाई हो गया, तो सामने वाले से बात करेगा तो जो बात करनी थी वो नहीं करके उनके शब्द जो चेंज हो जाते हैं, तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति उनके साथ बनती है। ज्यादा सोचने के कारण उनके दिमाग ऐसा, सर में ऐसा लगता है कि सर फटने जा रहा है, और वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं। इंपल्सिव का मतलब यहाँ पर ये है कि दिमाग के अंदर कई बार ऐसी सोच आती है, इंपल्स आते हैं कि कहीं कोई ऊंची जगह या खिड़की के पास खड़ा तो ऐसा मन करता है कि इसके अंदर जंप कर दूं। यानी ऐसी सोच अगर आपके पास आ रही है, आपके दिमाग में आ रही है और आपके शरीर को इफेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आगे जाके आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकती है। तो यानी जो एंजाइटी का जो लेवल है, मरीज इवन ये सोचने लग जाता है कि क्या ये मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, मुझे क्या बीमारी हो गई है, कैसे ठीक होगी, इसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। तो सोचते सोचते ये चीजें आ जाती है, उसके फिजिक के ऊपर इफेक्ट होने लग जाती है, हाथों से पसीने आने लग जाते हैं, हाथों और शरीर के अंदर कंपन दिखने लग जाता है, चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना पाता मरीज। तो ये स्थिति आने की वजह से उनका जो लाइफ है पूरी तरीके से डिस्टर्ब। ऐसे केसेस ज्यादातर स्टूडेंट के अंदर देखा जाता है, या जो लोग कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं या जिनको इंटरव्यू के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो उनके अंदर एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचने लग जाते हैं कि मैं ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, और मैं अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी कि जो होना ही नहीं है उस लेवल तक वो सोचने लग जाते हैं। अगर एंजाइटी का लेवल एक्सट्रीम लेवल तक आपको परेशान कर रहा है तो ये मेडिसिन आपके लिए काफी बेस्ट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इतना वर्क कैसे कर पाएगी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का कोई सेडेशन नहीं देती है, ये कोई नींद की दवा नहीं है। लेकिन जो आपका दिमाग हाइपर स्टिमुलेट हो रखा है, स्टिमुलेशन क्या है, नर्व जो आपकी है बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन है, नर्व स्टिमुलेशन, उसको शांत करने के साथ साथ आपकी एंजाइटी के लेवल को कम करने में हेल्प करती है। ये एक नेचुरल मेडिसिन है, किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं करेगी। इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी का लेवल समझ में नहीं आ रहा है, आपको सिम्टम्स सही तरीके से समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, या जो भी आपके लिए सुटेबल मेडिसिन हो उसका यूज करें। तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर
आप कोई अर्जेंटम नाइट्रिकम के 30 सीएस पाउडर का आप यूज कर सकते हैं। इसकी 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं या 5 बूंदों को आधे कप पानी में डाल के भी लिया जा सकता है। आप चाहते हैं हमारे से कांटेक्ट करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके हमारे से परामर्श ले सकते हैं। जो भी कंसल्टेशन होगा वो हमारा पेड रहता है, किसी भी तरीके की निःशुल्क सेवाएं हम नहीं देते हैं। वीडियोज के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, आपका क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि मुझे इस मेडिसिन के डिटेल जानकारी के बारे में मुझे जानकारी लेनी है, तो हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे, क्योंकि एक एक पर्सन को इंटरटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम हमारे वीडियोज के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। हमारा दूसरा चैनल पारस होम्योपैथी है, जिसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर डिजीज के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, बीमारी के बचाव के बारे में, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या खान पान में आपको खाना है, कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन किस कंडीशन में आपको लेनी, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।